मत भूलो। आज हमारी ऑफिस में चाइना से मिस्टर चौंग आए हुए थे और अपूर्व जो है समदन जी के हाथों की बनी हुई खांडवी ले आया और वो हमने मिस्टर चौंग को खिलाई। अरे उन्होंने खुश होकर हमारी कंपनी को 1,500 करोड़ का ऑर्डर दे दिया। अगर आज आप हमसे खुश हैं तो मैं जो मांगू वो दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे, आप मांगिए तो। अच्छा 1 मिनट। हाँ अपूर्वा। हाँ, वो क्यों बुलाया आपने? क्या है कि हम लोग जो टेंशन में रहते हैं ना वो अब खत्म। अभी समधी जी ने मुझे वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगी वो मुझे देंगे, है ना समधी जी? हाँ समदन जी, मुझे याद है कि मैंने आपको वचन दिया है, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये टेंशन वाली बात क्या थी, वो मेरी समझ में नहीं आई। समधी जी, जब भी आपको पता चलेगा कि हम सबसे क्या भूल हुई है तो आप हम सबको माफ कर देंगे, वचन दीजिए। ये क्या बोल रही हो माँ? अरे मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ हम सबके भले के लिए ही बोल रही हूँ ना। कभी न कभी तो उनको परिवार वाली बात पता चलने ही वाली है। माँ ये क्या कह रही हैं आप? नहीं मतलब समदन जी, ये परिवार वाली क्या बात है? अब अपूर्व बता ही दो, कभी न कभी तो उनको पता चलने ही वाला है ना। और वैसे भी इन्होंने वचन तो दे दिया है कि हम सबको माफ कर देंगे, है ना समधी जी? बात क्या है अपूर्वा? क्या है कि माँ ने ये जो खांडवी बनाई है ना, वो दरअसल माँ ने अकेले ने नहीं बनाई है। माँ की सहायता की है पूरे परिवार ने। जैसे पल्लवी भाभी, प्रीति भाभी, तुलिका, इन सबने खांडवी बनाने में मदद की। और परेश भैया, मैं, पंकज भैया, हम ये जो चीजें लगती है खांडवी बनाने में वो हम बाजार से ले आए। तो क्या है कि खांडवी बनाने में पूरा परिवार शामिल है। तो माँ का कहना यह है कि इसका जो श्रेय है वो अकेले नहीं लेना चाहती है, वो पूरे परिवार के साथ बांटना चाहती है, ये कहना चाह रही है माँ। समझी जी, दरअसल हमने परिवार की वो बात आपको नहीं बताई, इसलिए दामिनी आपसे माफी मांग रही है। कृपया माफी कबूल कीजिए समझी जी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? इतनी छोटी सी बात के लिए आप माफी मांग रही हैं? अरे समधन जी तो खुद साक्षात अन्नपूर्णा है। बिल्कुल। आज समधन जी ने जो लजीज खाना बनाया है उसका क्रेडिट खुद नहीं ले रही है, पूरे परिवार के साथ शेयर कर रही है। आरती बेटा, इस परिवार से हमें बहुत कुछ सीखना है। बहुत कुछ सीखना है। समधन जी, दिल से कह रहा हूँ, आपके विचार जो है बहुत उच्च। देखा, उच्च विचार की हैं आप, उच्च विचार। आरती बेटा, मेरे लिए एक चाय ऊपर भिजवा दो जी। आरती बेटा, संभाल बेटा। कहाँ रह गए ये लोग? लगता है वापस बुलाना पड़ेगा। ओह, सॉरी। क्यों बुलाया मीटिंग के लिए? अरे मेरी शादी की बात करनी थी। चलो। अरे रुको। अरे प्लीज मेरी शादी करवाओ। अरे तू शादी कराओ। वचन लेके दे दिया ना तेरे को, अब मौका देख के मांग लेंगे। और वैसे भी जल्दी का काम शैतान का होता है। वाह, शैतान वाली कहावत याद है, लेकिन ये कहावत याद नहीं है। कल करे सो आजकल, आज करे सो अब मेरी शादी करवाओ प्लीज, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ प्लीज। क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो तुम? कहा नहीं इसने? पहले मैं क्या ये खाली बोल रही थी कि इसकी बात भी सही है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एकदम बराबर बोलता है तुलिका दादा। हम तो क्या बोलता है, पल्लवी को बुलाओ, हम तो हॉल भी बुक करके आ गया है। हॉल की बुकिंग किस लिए? अपूर्वो, देखो अंकल जी के लिए तो हम दोनों भाई जो है शादीशुदा है। अभी तुम अंकल जी के सामने एक घर में फिर से हमारा शादी कराएगा तो सब गंडोगोल नहीं हो जाएगा?
इसके लिए हम हॉल का बुकिंग करके आया है। हम लोग क्या करेगा, ऐसा साज दाज की तैयारी होके जाएगा इधर में से जैसा दूसरे का शादी में जाता है और खुद का शादी करके वापस आ जाएगा। चलो चलो चलो, अभी टाइम बहुत कम है। वो पल्लू को बुलाओ फटाफट है। भाई अरे गंडगोल, सबसे पहले मेरी शादी हो जाने दो, उसके बाद पल्लवी साहब को देवरानी बनाने की जिम्मेदारी मेरी, ओके? लेकिन सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी को तो बुलाओ और उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ, प्लीज। ओहो, अरे भाई मैं पंकज को बुलाती हूँ। पंकज भाई, जरा पिताजी के कमरे में आना तो। अभी आ रहा है वो, शांति रख। आप सब यहाँ, तुलिका जी आपने हमें किस लिए बुलाया? नहीं, वो क्या है कि हम एक बहुत ही रोचक पुस्तक पढ़ रहे थे, अकेले ही जीना रे। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य ना हो तो ये पुस्तक समाप्त करने के पश्चात हम वार्तालाप करें आपसे। देख भाई, ये जो है ना तेरी पुस्तक फाड़ डालेगी हो। क्षमा कीजिए, बताइए क्या बात है? कुछ नहीं पंकज, तुमने तुलिका को जो वचन दिया था वो मांगना चाहती है। अभी कुछ समय ही तो हुआ है हमें वचन दिए हुए। अरे तुम तो ऐसा बात करता है जैसे तुम्हारा वचन नहीं है, कोई सरकारी बॉन्ड है, डेट आने के पहले मैच्योर नहीं होगा। नहीं, आप समझे नहीं। देखिए, शास्त्रों में जिस किसी ने भी वचन पाया है उसका उचित समय पर उचित उपयोग किया है। हम चाहते हैं तुलिका जी भी अपना समय लें और कुछ सालों के पश्चात योग्य समय आने पर ही वचन मांगे। कुछ सालों बाद मतलब दोनों बूढ़े हो जाएंगे। हम सूर्यवंशी हैं, वचन अवश्य देंगे। प्राण जाए पर वचन ना जाए। नहीं नहीं पंकज, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल उचित है, लेकिन ये अभी मांगना चाहती है। देखिए तुलिका जी, हम आशा करते हैं आप ऐसा कोई भी वचन नहीं मांगेंगी जिसे देने में हम असमर्थ हों। तुलिका, मांगो वचन। पंकज भाई, तू मेरे को वचन दे, क्या तू प्रीति से शादी करेगा? तुलिका जी, आप घोर अनर्थ कर रही हैं। आप ऐसा वचन कैसे मांग सकते हैं? हम ब्रह्मचारी हैं। पंकज जी, वचन में चॉइस थोड़ी ना होती है। जो तुलिका के दिल में आया उससे वही मांगा। बराबर है। हाँ। उनके दिल में किसके दिमाग से आया है हम भली भांति जानते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये वचन हम नहीं दे सकते। अरे अरे अभी तो तुम बोल रहे थे कि सूर्यवंशी हो और प्राण जाए पर वचन न जाए, ये क्या बोल रहे हो तुम अब? ये बात हम अभी भी कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, किंतु हमने पहले से ही गुरु जी को ब्रह्मचर्य का वचन दिया हुआ है और यदि हम इस वचन का पालन करते हैं तो वो पुराना वचन टूट जाएगा। ऐसा हम कदापि नहीं कर सकते। ये चीटिंग है। अब उन्हें बोलो ना, ये चीटिंग है। पंकज, मैं क्या कह रहा हूँ, पुराना वचन है ना, वो पुराना हो गया, वक्त के साथ बदलना पड़ता है। अगर कल हमारे आश्रम के बच्चों के लिए नए कपड़े आएंगे तो तुम उन्हें पुराने कपड़ों में ही रखोगी? नहीं ना। उसी तरह भूल जाओ अपने पुराने वचन को, नया वचन दे दो। किंतु अपूर्व भैया, यहाँ बात कपड़ों की नहीं विवाह की है। और यदि घर में बहू आती है तो कोई माँ को विदा नहीं कर देता, और आप तो बहू लाने के लिए माँ को भी ले आए। वो किस लिए? क्योंकि आरती मुझसे इतना प्यार करती है, अगर मैं ये सब नहीं करता तो उसका दिल टूट जाता। अब देखो, प्रीति को देखो, कितना प्यार करती है तुमसे, लेकिन तुम्हें कुछ पड़ी नहीं। तुम अपने वचन के लिए उसका प्यार भरा दिल तोड़ दोगे। चलो ठीक है, दिल तोड़ दो, लेकिन वचन, तुमने वचन दिया है, उसका क्या? क्या वचन भी तोड़ दोगे? हम बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए हैं अपूर्व भैया, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम शीघ्र ही पुनः आपसे संपर्क करेंगे।
रुक जाइए। प्रीति जी, मस्तिष्क की गहराई से विचार करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम आपसे विवाह करने का वचन नहीं दे सकते। मुझे कुछ नहीं चाहिए पंकज जी, बस आप रुक जाइए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और आप मेरी ओर से परिवार के सभी सदस्यों से क्षमा मांग लीजिएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो चुका है कि मुझे ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं पंकज जी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। देखिए, हमारे गुरुजी जंगल में साधना कर रहे हैं, हम उनकी शरण में जा रहे हैं, हमें क्षमा कीजिए। पंकज जी नहीं पंकज जी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। देखिए, मैं धीरे धीरे खाना बनाना सीख लूंगी, ऐसे आधी थाली से उठ के नहीं जाते। पंकज जी, कम से कम 2 रोटियां तो खा लीजिए प्लीज पंकज जी। मैंने ना आज सुबह में पंकज को कहीं बाहर जाते हुए देखा सामान लेकर। मैंने उसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने मुझे कहा जंगल जा रहा हूँ। आपके स्वागत में पेश है ये जमाल गुट। आवाज कहाँ से आई? बाथरूम किधर है? लेफ्ट साइड में। बाथरूम में मधुमक्खी का छत्ता है। मत बोलो। तो अंकल और आरती कहाँ है? एग्जीबिशन में गए हैं, 2-3 घंटे तक नहीं आएंगे। मुझे नहीं बता सकते यार तुम लोग? क्या कि वो एग्जीबिशन में गए हैं? अरे पंकज घर छोड़ के गया है ये, और उसे ढूंढने के लिए माम, तुलिका और परेश गए हैं। क्यों छुपा के रखते हो यार मुझसे ये सारी बातें? मुझसे पूछ के नहीं गए हैं इसलिए। अच्छा, मतलब आजकल तुझे इस घर में कोई पूछता भी नहीं? कहाँ से पूछेंगे? अंकल सारा दिन राजू को डांट पिलाते रहते हैं। अरे मजाक बना रखा है मेरा इस घर में, कोई मुझे सीरियसली लेता ही नहीं है। देख, अगर ये लोग सही सलामत घर नहीं लौटे ना, तो मैं तुझे सीरियसली लूंगा। अपूर्वा, घर तो आ गया। अपूर्वा, यहाँ बोल। अपूर्वा, बोलो। अपूर्वा, आज के बाद मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूंगी। हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो पंकज को ढूंढने के लिए मैं परेश और तुलिका को जंगल में ले गई। हाँ, तो वो लोग उल्टा मुझे ही डांटने लगे। क्यों? माँ, माँ, क्या? भाईला, तेरे माँ को किधर देखा है? नहीं, वो बाहर गई है। अच्छा, सी, कोई बात नहीं हो। गई। सॉरी। या माँ, तू ऐसा क्यों करती है यार हमारे? एक मिनट, पंकज मिला? नहीं। फिर परेश कहाँ है? परेश, ये मेरे साथी तो था। वो हुआ किधर रह गया ये अभी? परेश, अबे परेश, अरे शर्मा के कोई फायदा नहीं अभी। हाल हाल हाल। अरे ये क्या पहना, मतलब तूने पहना क्यों नहीं कुछ? भाईला, माँ ने हमारी बैंड बजा दी। जंगल जंगल बोल के हमको एक होटल में लेकर गई जिसका नाम जंगल था। तो और कौन सा जंगल होता है? ए माजी, तुम प्लीज चुप रहो बिल्कुल। दादा जानता है, ये जो जंगल में हमको लगे गया, वो जगह में सब लोग जंगली था, सब अलग अलग जानवर का कपड़ा पहन के उधर में घूमता था। जैसा ही हम 2 जन भीतर में गया, एक तो लोमड़ी आया और दरवाजे का चीट को नहीं लगा दिया, और फिर एक उल्लू हमारी तरफ हंसते हुए देखा और बोला, आ गया हमारा भाई लोग, बताओ। और उसके बाद वो सारे आदिवासी लोग ने हमको घेर लिया और कुछ ऐसे डांस शुरू कर दिया। वो क्या ऐसा जिंगलाला जिंगलाला। अरे ऐसे नहीं था, मैं बताती हूँ। जिंगलाला हुड, जिंगलाला हुड, हुड हुड, जिंगलाला हुड। बस इधर आइए माजी, आइए खड़े रहिए। और जानता है दादा, हम ऑर्डर देने में जितना टाइम लगाता था ना, उतना ही जानवर हमारा टेबल के ऊपर में बढ़ता चला जाता था। हम कैसे भी करके सिस्टर को बोला, सिस्टर ये मुझे भागता है। जैसे ही हम भागने लगा तो क्या देखा, एक तो मचान बना हुआ है, उसके ऊपर एक आदमी टार्जन का कपड़ा पहन के बैठा है। वो मैनेजर था दादा। जैसा ही उसने हमको देखा कि हम चोरी से भागता है, ऐसा दूर से खींच के निशाना हमको तीर का मारा। बहुत तेज लगा और ऐसा जगह में लगा कि हम तुमको बोलने भी नहीं सकता है दादा। और भाईला, उसके बाद तो मैंने माफी मांगी है, फिर भी वो लोग नहीं माने। क्या करे, उसको ये फ्रॉक पहना दिया, 2 घंटा तो इसे डांस कराया, उसके बाद हमको बाहर का रास्ता दिखाया। बोलो दादा, एक तो बात हम तुमको बोल देता है, तुम्हारा हाथ जोड़ता है, तुम्हारा पैर पड़ता है, आज के बाद माजी के साथ कभी घर के बाहर मत भेजना। घर के बाहर में क्या मैंने भेजा था तुम लोगों को? तुम तीनों गए थे। अच्छा भाई, तू जल्दी जाना, ढंग के कपड़े पहन, अंकल आरती आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी बोलो, एक्चुअली जंगल होटल था बहुत अच्छा। माँ, इनको लेकर जाइए प्लीज, माजी को। चलो जाइए। अब कौन से जंगल में जाकर ढूंढे पंकज को? जी अंकल। अरे
अपूर्व, मैं पंकज को बुला रहा था और समधन जी ने मुझे कहा कि वो कभी नहीं आएगा। कभी? अभी थोड़ी देर पहले। माँ ने कह दिया? हाँ? मतलब माँ ने ऐसा कह दिया? माँ ने कहा होगा अभी नहीं आएगा। ज्यादा आपसे सुनने में कोई गलती हुई होगी। नहीं नहीं, मैंने बहुत क्लियरली सुना है। उन्होंने साफ कहा कि वो कभी नहीं आएगा। हाँ ओके, तो शायद माँ से गलती हुई होगी। स्लिप ऑफ टंग। माँ ने कहा होगा really नहीं आएगा। really नहीं आएगा, तो वो अभी बोला आपको कभी सुनाई दिया हो ना? ऐसा शायद ऐसा ही होगा बेटा। हाँ ऐसे ही होगा 100%। वरना माँ ऐसा क्यों कहेंगी? पंकज भैया कहाँ जाएंगे? आई नो। बाय द वे कुछ काम था? ये कुछ मेरी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिस पर डॉक्टर की वेरिफिकेशन और सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। ओह, लेकिन पंकज भैया तो इमरजेंसी केस के सिलसिले में गए। लगता है कुछ दिन तो नहीं आ पाएंगे वो। ओह, वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उसे ज्यादा वक्त लगने वाला है तो मुझे किसी और डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा ना। हेलो, अरे पंकज बेटा, कहाँ हो तुम? हैं? क्या घर वालों ने? ओ सरोज जी, बताइए ये क्यों डांस कर रही है? मुझे लगा ही था कि तुम ये सवाल जरूर पूछोगे। क्या हुआ कि प्रीति बेचारी दुखी होकर एक कोने में दूर ऐसे बैठ कर ना चुपचाप रो रही थी। तो मुझे लगा कि कहीं समधी जी और आरती उसे देख न ले। तो मैंने उससे कहा कि तुम बाहर आ और खुलकर अपनी भड़ास को बाहर निकाल। आप धन्य हैं, आप महान हैं। आयुष्मान भव। अरे प्रीति भाभी,